जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये दोनों कंपनी जो कि कल ही लिस्ट हो जाएगा। ये 2 आईपीओ है और ये कल लिस्ट हो जाएगा और इन दोनों आईपीओ में हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है और दोस्तों इस आईपीओ को हमें होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, क्या इस आईपीओ का जो लिस्टिंग स्ट्रेटजी हमें अपनाना चाहिए। तो यही सब तमाम बात इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए जो कि ग्लोबल हेल्थ आईपीओ जो लिस्टिंग डेट है इसका वो नवंबर 16 है, जो कि ये 16 नवंबर यानी कि एनएसई या बीएसई दोनों के ऊपर ये लिस्ट हो। तो ये है ग्लोबल हेल्थ। दोस्तों यदि ग्लोबल हेल्थ का यदि हम बात करें तो 5 हॉस्पिटल इन ऑपरेट करता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अपना जो मतलब जो एरिया में ये हॉस्पिटल को ऑपरेट करता है वो जगह भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो कि गुरुग्राम, इंदौर, रांची, लखनऊ एंड पटना। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए मार्केट कैप इसका अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, करंट प्राइस जो कि अभी लिस्ट नहीं हुआ तो शो नहीं कर रहा। पी रेशो इसका क्या है हम जरूर निकाल के आपको बताएं। तो दोस्तों इसका जो पी रेशो निकल के आ रहा है, जब ये मार्केट के अंदर लिस्ट होगा तो पी रेशो मैंने कैलकुलेशन की है, लगभग हम कह सकते हैं जो कि 45 के ऊपर ये लिस्ट होगा। 45 के ऊपर ये लिस्ट होगा, जो कि अपना जो सेक्टर में इसका स्टॉक जो अभी लिस्ट है उसी पी के रेशो के ऊपर ये लिस्ट होगा। तो हम कह सकते हैं जो कि एक सेक्टर का जो पी रेशो है उसी पी रेशो के ऊपर ये अभी काम कर रहा है, जो कि 45 का है। और यहाँ बुक वैल्यू जो कि आपने देखा 66 का है और दोस्तों आरओसी जो कि 14 का है, आरओई जो है वो 13.2 का है और फेस वैल्यू जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा बट उसमें हम लोगों को शो किया था आगे। यहाँ पे दोस्तों हम देखें कंपनी है लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 6.36 ओवर लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि ये कह रहे हैं पिछले 3 साल से कंपनी अपनी इक्विटी के ऊपर लो रिटर्न दे रहे हैं, जो कि मात्र 6.36% का। दोस्तों हम कंपनी का फाइनेंशियल देख रहे हैं यहाँ। दोस्तों ये है ग्लोबल हेल्थ और इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो 14,036 रुपया था, जो कि 44 शेयर आएगा एक लॉट में नवंबर 3, और इसका जो ओपनिंग था वो नवंबर 3 और जो क्लोजिंग था वो 7 नवंबर। इन्वेस्टमेंट जो हमारा अमाउंट था वो 14,036, 44 शेयर का एक लॉट आता और थोड़ा सा नीचे करेंगे लगभग 2206 करोड़ का इसका इशू साइज था। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये हमारा दिखाई देगा इन्वेस्टर एंड कैटेगरीज वाइज, जो कि रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें सब्सक्रिप्शन की थी 0.88 का और नॉन इन्वेस्टर बायर्स जो कि 4.02 का और क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो कि 28.64 का और टोटल सब्सक्रिप्शन जो इसे हुआ था वो 9.58। चलो ठीक है ये सब। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ गया फाइनेंशियल, ये रहा कंपनी का फाइनेंशियल। तो दोस्तों हम सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे। ये है रेवेन्यू जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया और 2020 से लेकर 2022 3 साल का डेटा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे जो रेवेन्यू दिख रही है वो 1544 से 2206। तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है और टोटल एसेट, दोस्तों एसेट भी बहुत अच्छी जरूरी है, बढ़ना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं जो कंपनी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने एसेट को ही बेच के अभी सर्वाइव कर रही, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। 2020 से 2022 के बीच में काफ़ी अच्छी कंपनी का जो है एसेट भी बढ़ा है। उसके बाद प्रॉफिट की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों प्रॉफिट इसका 2020 में 36.32 करोड़ का था और उसके बाद 2021 में 28.80, यानी कि यहाँ पे जो है कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। बट उसके बाद देखिए यहाँ पे 2020 में काफ़ी अच्छी कंपनी का जो है प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जो कि 196 करोड़ का है। तो कंपनी हम कह सकते हैं दोस्तों हॉस्पिटल सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो अच्छा है। तो आप यदि चाहे इस कंपनी के अंदर आप रुक सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं एक लॉट के ऊपर हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो दोस्तों ये है आप पाएंगे नवंबर 15 और जो जीएमपी है इसका वो मात्र 20 रुपया है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक अच्छी बात है क्योंकि पहले ये मैनेज था, कंपनी बुरी नहीं है मगर उतना ज़्यादा इसके सब्सक्रिप्शन नहीं हुई थी, बस यही बात है। बट वापस अच्छी खासी रिकवरी की और जीएमपी अभी जो दिख रही है वो पर शेयर के ऊपर 20 रुपीज़ हमें फ़ायदा। फाइनली कैलकुलेटर ओपन की है और यहाँ पे हम डालेंगे 44 शेयर, यानी कि एक लोड में 44 शेयर आएगा और हम डालेंगे इसका जो जीएमपी है वो 20 रुपीज़। तो दोस्तों हमें एक लोड में जो प्रॉफिट दिख रही है वो है 1000 से बहुत कम है, यानी कि 880 रुपया। दोस्तों यह है दूसरा आईपीओ जो कि दोस्तों एसएमए आईपीओ है और दोस्तों ये कंपनी का जो नेम है आप पाएंगे एमबीएल लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड, जो कि अभी ये लिस्ट नहीं है। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग डेट में देखो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नवंबर 16, ये 16 नवंबर को लिस्ट होगा और सिर्फ और सिर्फ एनएसई के ऊपर होगा। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल जैसे कि अभी कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, जैसे ही लिस्ट होगा तो इसका जो मार्केट कैप है टोटल वो यहाँ पे इशू की जाएगी। बट अभी इसका करंट प्राइस भी जो जीएमपी और जो इसका प्राइस बेंड है उसे जोड़ के जब लिस्ट होगा तो ये प्राइस भी यहाँ पे आपको शो करेगा, जो कि अभी फिलहाल शो नहीं कर रहा। बट हाँ पी रेशो जो है इसका हम जरूर निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इसका पी रेशो निकला है वो मैं यहाँ लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी पी रेशो यहाँ पे एडजस्ट नहीं है, मगर मैं जो पी निकाला हूँ वो दोस्तों एडजस्ट करके निकाला हूँ। जो इसका प्राइस बैंड है और जीएमपी है
उन दोनों को मिलाकर मैं पी रेशो निकाला हूँ। तो दोस्तों अभी जो पी रेशो इसका है वो है 20 का, 20 का पी रेशो है। जो इसका सेक्टर का पी रेशो दोस्तों है वही पी रेशो के ऊपर ये शेयर ये एनएससी के ऊपर लिस्ट होगा। बट उसके बाद दोस्तों बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 14.4 का है और डिविडेंड यहाँ शो नहीं कर रहा। जब ये लिस्ट हो जाएगी तो जरूर कंपनी डिविडेंड पे करेगी। आरओसी जो कि 34.9 का है जो कि काफ़ी शानदार है। आरओई जो है वो 32.5 का है, ये भी काफ़ी शानदार है। अगर दोस्तों पीयर कंपेरिजन कंपनी जो है लिस्टेड उसका यदि पी रेशो देखते हैं तो देखिए 14, 15, 24, 14, 99 और इस कंपनी का जो पी रेशो था वो 20 था, जो कि बहुत सारी कंपनी का यहाँ आप देख भी रहे हैं जो कि 20, 10 और 24 के लगभग में पी रेशो है। तो हम ये कह सकते हैं जो कि कंपनी का जो पी रेशो है वो काफ़ी अच्छा है और 20 के पी के ऊपर ये लिस्ट होगा। तो यहाँ से दोस्तों इस कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो हम फाइनेंशियल यदि देखते हैं कंपनी का तो दोस्तों यहाँ पे सेल्स देखिए 2020 से 2021, 2022 यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि लगातार कंपनी का जो सेल्स है ये इंक्रीज हुआ है, जो कि 15.82 से 17.04, जो कि एक बार यहाँ पे 2020 में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी हम कह सकते हैं जो कि सेल्स डाउन हुआ है। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है, जो कि 0.11 और 0.26 से 0.49, ये भी ठीक है। और उतना ही नहीं, कंपनी का ओपीएम जो सो वो चीज़ है जो कि बहुत ही अच्छी रेशो है कंपनी के लिए, जो कि जो यहाँ पे आप पाएंगे 1.89 से 2.88 हो गया। तो दोस्तों कंपनी के अंदर तो दम है, तभी तो दोस्तों कंपनी का जो रेशो है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहा है नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों ये नेट प्रॉफिट जो है ये अपने में बहुत अच्छा देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि 0.21 से 0.28 और आज के डेट में 0.48। दोस्तों ये कंपनी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म होल्ड करने लायक है, समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और कंपनी जो है फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। दोस्तों इस कंपनी का बैलेंस शीट यदि हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए रिजर्व प्लस जो कि 2022 में 0.68 का, उसके बाद देखिए 1.01 और आज के दिन में 0.53, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कि रिजर्व प्लस कमा। पर यहाँ पे बोर्निंग की यदि हम बात करें जो कि 9 के बराबर आप कह सकते हैं, जो कि कंपनी एक तरह से डेट फ्री है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो था वो 0.91, उसके बाद 0.61 और आज के दिन में कितना 0.05, तो बहुत कम इसके ऊपर डेट है। और इसकी तुलना में दोस्तों कंपनी का जो टोटल एसेट है थोड़ा सा ऊपर करें तो यहाँ पे देखिए 3.70 का करंट टोटल एसेट है। तो इससे कंपैरिजन करें तो डेट कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं। दोस्तों हम आए हैं कंपनी का वेबसाइट पे। कंपनी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जो कंपनी का अगर समझना होगा तो उसका वेबसाइट के ऊपर जाके समझना चाहिए आखिर कंपनी का जो काम है वो क्या करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा जो कि कंपनी का आपको यहाँ पे लोगो भी दिख रही है ऊपर, जैसे ही मैं कर रहा हूँ। और थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूँ तो दोस्तों कंपनी जो काम करती है, जो मेन इसका सेगमेंट है, यदि आप देखें तो समुद्री आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे मैं हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको सही से दिखे। समुद्री के ऊपर कंपनी का जो है अच्छी पकड़ है। और उसके बाद हवाई जो है उसके ऊपर भी, हवाई जहाज जिसे कहते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे नाम के साथ, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा पकड़ है। और सड़क का निर्माण, यहाँ पे सड़क का भी रास्ते में, यानी कंपनी के ऊपर जो काम है वो करती है और बहुत ही अच्छा कंपनी का पकड़ है इसके ऊपर भी। दोस्तों आप तो ये समझ में आ गया आखिरकार कंपनी जो है वो काम क्या करती है और कंपनी का क्या फाइनेंशियल है। तो दोस्तों अब आए हैं फाइनली यहाँ पे जीएमपी देखने के लिए। जो कंपनी का नेम है यहाँ पे हमने शो की है अम्बियल लॉजिस्टिक इंडिया, जो कि SMA IPO है, यहाँ पे आपने देख रहा है SMA। और दोस्तों इसका जो GMP करंट है वो 55 रुपीज़ है और ये काफ़ी अच्छी GMP है। इसका जो आप देखेंगे प्राइस बैंड है वो कितना 81 रुपीज़ है। और इसका जो प्राइस जोड़ते हैं, इसका जो प्राइस बैंड है GMP में, तो दोस्तों ये जो लिस्ट होगा NSE के ऊपर वो 136 रुपीज़, तो 136 के ऊपर ये लिस्ट होगा। और दोस्तों हमें लिस्टिंग के जो दिख रही है 167 है। दोस्तों मैंने 68% की है क्योंकि दोस्तों ये 67.19 है, तो दोस्तों मैंने 68 किया है। हो सकता है दोस्तों ये लिस्ट होते होते 16 नवंबर को ये 100 भी कर दे, हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन हुई थी वो काफ़ी अच्छा है और कंपनी का जो फाइनेंशियल है ये भी अच्छी है। तो हो सकता है ये जैसे ही लिस्ट हो तो इसमें अपर सर्किट भी नहीं लग जाए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो प्राइस इसका बैंड है ना वो मात्र 81 रुपीज़ है और जो ये लिस्ट होगा वो 136 रुपीज़ के ऊपर। तो हमको लगता है इसके अंदर परसेंटेज भी लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप कुछ दिन शेयर मत बेचिए, इसको रहने दीजिए। कुछ जैसे ऊपर चला जाए तो आप चाहे तो शेयर बेच सकते हैं या फिर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों SMA IPO है, इस IPO के अंदर आप एक क्वांटिटी बेच नहीं सकते। यदि बेचना होगा तो पूरा एक लॉट या फिर रखना होगा तो पूरा ही लॉट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारी दी हुई थी इस वीडियो के अंदर में वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। तो दोस्तों चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर IPO से रिलेटेड, टोटली जानकारी आप तक ये पहुँचाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।